डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं क्या ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है कभी मैं रास्ते बदलूं वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे तो आते जाते बाहर तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज We are watching different सिद्धू man। नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब उसको क्या लगेगा शेरू शेरू। मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई तगड़ा चेक जाएगा। मतलब अच्छा अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी ये वैसे 6 महीने बड़ी है तो पता नहीं है आपसे 6 महीने बड़ी है बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 तो इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं कहते हैं कि शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके मैं को बड़ी पेट में दर्द हो रही है दर्द हो रही है दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिके चिक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी कि वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी उसकी मुंडी ऐसे थी। तब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्ट पार्ट है पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया। उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है। मैं क्या नाउ यू हैड इट। मैं क्या अब तो पत्र ही मिले ना मिले शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की नहीं? हाँ, मिलाई 36 गुण मिलते थे।
लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कप्पू कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है। देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए खबरदार, अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही नहीं डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो। हंस क्यों रहा है फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है, लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह है उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने। तो अपना मुंह देख, सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। फालतू बात कर रहा है बड़ा बदमाश। मैंने यहीं पे थूक बह के मारने तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब, अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दफा हो इधर से। इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना। जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा है उसके बारे में कुछ बोलो। दफा हो इधर से। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी, स्पॉन्सर थे समूह। मेरे को गुस्सा आ रहा पर मेरी हंसी नहीं रुक रही। बात अच्छी है। शाबाश कप्पू, शाबाश। शाबाश किस बात की? नहीं, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना। तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी, वही दे दी। उसे संभाल के रखना, सुहाग रात में दिया था उन्होंने मुझे। चल नौटी कहेंगी, तो एक कप चाय पिलाओ। घर में दूध नहीं है। चंदू तू चाय पिला दे। मेरा मूड नहीं है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई। मैं बगीर खाऊं तो आगे इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो गौड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए। ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे। ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोलते हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन, चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूं तो। खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है। ये आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए। इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरे को छोटेलाल बोलने की? तो डॉक्टर भी तो बोलता है आपको। उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। ओए खबरदार, अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो। ओ यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाए, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना, अच्छा। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? हाँ। ओके ओके, देवता फूलों की
मेरी बीवी पे कूड़ा डाला। मेरी नानी पे चला तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस चले यार, लड़ते रहते यार वक्त, कोई नई बात करो। चलो हाथापाई करते हैं। मेरे धंधे में आ रही है। पे हाँ, मैंने थोड़ी स्पेंड किया है, मैं तो इसको हेल्प करने में बिजी हो जाता हूँ। एक्चुअली अबे जो है ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है वहां पे, तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो लड़की भागती है और इतना भागती है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। और मेरे घर पे पहुंच जाती है टोकरा में, टोकरी में। टोकरी में। टोकरा भी सही है। one thing I tried to say in the end it was wrong. डायना पाजी, नाम देखो आप, नाम में वीजा लगा हुआ है। ऐसा लगता है ये लंदन जाएंगे, इनको कोई रोकेगा ही नहीं। मेरा दिल कर रहा है इसका नाम देख के ना कि अपना नाम भी प्रिंस चार्ल्स रख लूं। वैसे भी वी आर फ्लाइंग टू लंदन, आवर शो प्लग इन To meet the queen. नहीं, हमारा शो हो रहा है एक्चुअली, तो सीधा सीधा बोलते तो चैनल काट देता, तो इसलिए हम बहाने से बोल रहा हूँ। एक्चुअली वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइव इन लंदन। व्हाई डोंट यू जॉइन अस बेबी? डायना, ये तो हुई फिल्म की बात। सच में आपको भाग के शादी करनी हो तो करेंगी आप? क्यों नहीं? लड़की तैयार है। पाजी, अबे पाजी की पहली फिल्म थी सोचा ना था, तो उस समय आपने सोचा था एक दिन आपको हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? देओल फैमिली से कोई भी आता, मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने कजन आ गए। हाँ। मेरे को एक्चुअली सीरियसली आई लव तरम पाजी। वो भी मुझे बोलते हैं, कहते तू मेरा बेटा है, तू मेरा तीसरा बेटा है। आपको पता है हमने भी जब अपना शो शुरुआत करी थी 3 साल पहले, फर्स्ट गेस्ट ना, ही वाज द फर्स्ट गेस्ट, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। डायना ने एक फिल्म की थी कॉकटेल, पाजी ने वो भी देखी है आपकी? नहीं तो पाजी फिल्में देखते नहीं है। टू गुड। ये भी फ्लाइट में देखी होगी आपने पक्का? ना। कहाँ? मैं फैमिली के साथ, और जितने भी बंदे थे उन्होंने कहा कुड़ी पम पटाखा, पर पंजाबियों की वो है ना, कुड़ी बहुत सुनी, बहुत सुनी। You got what Sidhu sir said? Bum pataka? बम पटाखा। What does that mean? Bum pataka is like, you know, in small cities, on Diwali festival, a bomb is made of. अब क्या एक्सप्लेन करूं भाजी? बम पटाखा क्या होता है? पर एक्चुअली कॉकटेल के बाद इन्होंने जल्दी इसलिए भी कोई फिल्म नहीं की क्योंकि उसी का हैंगओवर चढ़ा हुआ था, और हैंगओवर का भी दिल नहीं कर रहा था उतरने को। हाँ। अच्छा, ऐसी खूबसूरत लड़की हो ना तो बुखार भी 6-7 दिन उतरता नहीं है। एंजॉय करता रहता है कि अच्छी खूबसूरत लड़की को चढ़े। भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर देना मैंने क्या कहा है। He's saying I'm a sick man, be careful of me. Because I'll jump you. मुझे तो लगा था आप मेरे भाई हो, आप मेरी पुंगी बजाने लग पड़े। अबे आप भी बहुत कम फिल्में करते हैं, और मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, आप काफ़ी फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं एक्चुअली। मेरे कुछ दोस्त ऐसे पूछ रहे थे कि अबे आज पहली बार आपके शो पे आ रहे हैं, ऐसे पूछना जैसे सन्नी पाजी का 2.5 किलो का हाथ बड़ा फेमस है फिल्म में, कभी कभी तो मुक्का मारते ऐसा लगता है स्क्रीन फट जाएगी, आदमी थोड़ा डरते हैं देख के। जब मैं 8 साल का था, भैया ने नहीं लेकिन पप्पा ने एक बार थप्पड़ मारा था मुझे, तो अच्छा। उसका मार्क रह गया था मेरे चेहरे पे, कम से कम 5 मिनट के लिए लाल था यहाँ पे। एंड इट वाज माय फॉल्ट कि वो गाड़ी बैकअप कर रहा था ड्राइवर, और मैं भागा गाड़ी टू पास इट, तो पप्पा ऑब्वियसली गॉट एंग्री कि डेंजरस बात है। तो धर्म पाजी के अजीत अंकल? धर्म पाजी, सॉरी। अच्छा। मेरे ताए जी, जिनको मैं पप्पा कहता हूँ, जॉइंट फैमिली हमारी। तो एंड दैट्स द ओनली टाइम ही एवर हिट मी, एक ही बार थप्पड़ लगाया हमसे। उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी गलती करने की। एग्जैक्टली। एक्चुअली नॉर्मल थप्पड़ जो होता है ना पाजी, वो यहाँ तक ही छपता है। धर्मेंद्र पाजी का यहाँ तक जाता है, सर तक, इतना बड़ा आता है ना, उनसे हाथ मिलाओ ना तो आम लोगों के हाथ यहाँ पे हो जाते हैं, उनका हाथ यहाँ तक आता है। इतना बड़ा हाथ है धर्म पाजी का। बट आई लव धर्म पाजी सो मच। पाजी, आई लव यू एंड आई मीन इट। मेरे हस्बैंड जो है वो इतने शोज और चीजें नहीं देखते हैं चैनल्स पे या कुछ भी, वो लेकिन आपको जरूर देखते हैं और आपसे बहुत बहुत अरे इस प्यार करते हैं।
आपको पता है आपके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि जब मैं आ रही थी मैंने 2-4 लोगों को बताया तो मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल गए प्लीज़ उनको ये बोलेगा ये बोलेगा ये बोलेगा ये How sweet. तो मेरे पास एक लिस्ट है आपके लिए। तो लाई आप? जी ठीक है। तो कहीं किसी ने शॉपिंग लिस्ट तो नहीं भेज दिया आपको कि ये लेके आना, बॉम्बे जा रही हैं तो? जैसे कि आप सबको पता है और आप सब लोगों की बीच बीच में कोई फरमाइश भी थी, ऐसे बोल रहे थे मुझे कोई, कहते अबे से हम लोग ना एक सनी पाजी का कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं वो अपने अबे के अपने स्टाइल में। ऐसा मैं भैया का डायलॉग कैसे बोलूंगा? ऐसे ही अब खुराफाती दिमाग है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कोई कुछ भी सोच लेता, क्या करें इनका। But it will never sound as good. कहते आपका स्टाइल में सुनना है। ये आप तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख नहीं, एक मेरा बड़ा फेवरेट है। कौन सा? मजदूर का हाथ का दिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, वो वाला डायलॉग। आपको अपने स्टाइल में गाना, आपको अपने स्टाइल में बोलना है। आप मुझे मेरे खुद के डायलॉग बता दो ना। I mean, I can't do भैया's डायलॉग। अरे वहाँ वो पंप नहीं, पंप है, हैं? ये है टी पॉट। Pump. He took out the pump ना वो उसमें। When you say pump, I think of Mahi Gill and Dev D, which is. अरे नहीं। हेलो, हाँ जी भैया आए हैं। नहीं, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, आपस में लगे हुए हैं जी। नहीं यार। अच्छा, 4 दोस्त आए हो नहीं ना, बात तो ये मजेदार चीज है। तो डायलॉग वाली बात बीच में रखी फिर। I mean, I can never match भैया। अच्छा, मैं यही डायलॉग ना डायना से सुनना चाहता हूँ। डायना प्लीज, यू कैन ट्राई एटलीस्ट। Yeah, please डायना। ये अब अच्छा, डायना जब बोलेगी कि हाँ बोलेगी, मजदूर का हाथ है कातिया 2.5 किलो का नहीं, इट्स जस्ट 50 ग्राम। डायना विद फुल गुस्से में, हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर काटिया 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 लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। हाँ, वेरी गुड। लेकिन जॉन, मुझे पहले बोल देते ना, मैं साड़ी पहन के आ जाता कपिल के लिए। लेकिन तू क्या साड़ी पहनेगा? यहाँ पे इतने साड़ी पहनने वाले लोग हैं। हाँ, वो भी करेक्ट है। सही, बिल्कुल सही। लेकिन है कहाँ वो? हाँ, बट कपिल कपिल कहाँ है ये शर्मिला इंसान? कपिल इधर पाजी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए वरुण धवन एंड जॉन अब्राहम का। ये तू कहाँ कपिल है? इतना छोटा कपिल बचपन में भी नहीं दिखता। अरे सर, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसे छोटा बनकर ही रहना चाहिए। खैर वो सब छोड़िए, जैकलीन आंटी कहाँ है? वो नहीं आई। आंटी, काई की आंटी? तुझे जैकलीन आंटी लगती है? अरे जितना छोटा बन के रहो उतना प्यार आता है। ये बात है। आजा जॉन, जरा कुर्सी दे। कुर्सी? हाँ। ये कुर्सी है। ये कुर्सी है? कुर्सी है। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाते हैं। तू क्वेश्चन आंसर करेगा हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं कपिल हूँ। ठीक है कपिल पाजी, करते तेरे साथ क्वेश्चन आंसर। आजा कपिल। हाँ कपिल बोलो। तो सबसे पहला सवाल वरुण जी आपसे। ठीक है। ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। मुर्गा बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिसमें पैरों का दर्द कम हो? हाँ, ये वरुण तू ही बता सकता है। नहीं, पर मैं एक्चुअली कभी मुर्गा बना नहीं हूँ। वो लगता है कभी आप स्कूल गए नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब जॉन जी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। ये ताजमहल कहाँ मिलता है? आगरा में। आगरा में? वो मुझे लगा वो तो खिलौने की दुकान में मिलता है। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से। हाँ। 73 में से 29 निकालने पर कितना बचेगा? 44। 44। और वाह वाह, तुम करेक्ट आंसर। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया। ये क्या है? वो खा लेना, बड़ा पाव मिलेगा बाहर। इतने बुरे दिन आ गए हमारे। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू बड़ी। नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे। जरूर। ओके सर, बाय।
हैव एन आई फॉर यू। कैसे हो मेरे प्राणनाथ, कैसे हो? तेरे प्राणनाथ ये नहीं है, ये जॉन अब्राहम। नीचे उतरो। बंदे पे ऐसे चढ़ता है कोई क्या? ये जॉन है, ये नाना नहीं है ये। माफ करना, वो दरअसल जब कप्पू के नाना घर से भागे थे तो जवानी की गोलियां खाते थे वो। मुझे लगा कि दवाई असर कर गई। एंड हाउ कप्पू, तेरा नाना भी लड़की बन के आ गया यहाँ। अरे ये नाना इधर खड़े हैं। सॉरी कप्पू, दवाई का कुछ गलत असर हो गया। ये क्या है? ये क्या? इतनी रातों तक कहाँ थे आप? इतने दिनों तक कहाँ थे पूछो बेशरम नानी। दिनों को मैं बिजी रहती हूँ ना, रातों को तो इनकी याद आती है मुझे। बोलिए, ओए आपको मेरी कभी याद नहीं आई? ओए, बड़ी याद आई थी तेरी, स्पेशली रातों को जब मच्छर मुझे काटते थे। आओ आओ। और काटने के बाद तेरी बड़ी याद आती थी कि काश तो होती तो अपने मुंह से लपक के मच्छर को पकड़ लेती। फिर जब मैं वो कीचड़ देखता था रेनी सीजन में तो फिर से तेरी बड़ी याद आती थी, क्योंकि तू अपनी ये रोली फोली फिगर लेके जो कीचड़ में रोल करती थी और फोल्ड करती थी तो बड़ी याद आती थी क्यूटी पाए। कप्पू, बातों से तो ये तेरे नाना ही लगते हैं, लेकिन शक्ल कुछ अजीब अजीब सी लग रही है इनकी। अरे इतने सालों बाद आए ना तो 19-20 तो हो ही जाता है। 19-20? ये तो 16 और 22 लग रहा है मुझे। नहीं, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अगर आप मेरे पति है तो सच सच बताओ, हनीमून पर हम कहाँ गए थे? सारी दुनिया को पता तुम लोग गोवा गए थे। उन्हें कैसे पता? क्यों? शादी की कार्ड पर हनीमून का लोकेशन छपा था क्या? अरे तुम लोगों की खबर नहीं आई थी? नवविवाहित जोड़ा अंग्रेजों के कपड़े उठाता पकड़ा गया बीच में। तंबख्त मारे जो स्कैंडल लोगों को भूल गए थे वो लोग, याद दिला दे उन लोगों को तू। ठीक है, इनसे मैं वो सवाल पूछती हूँ जो सिर्फ मैं और कप्पू के नाना जानते थे। पूछ। सच्ची? मुझसे। ओके। सच्ची बताओ, सुहागरात पे क्या हुआ था? सुहागरात में तो वही होता है जो हमेशा होता है। वही तो हुआ होगा ना, कैच एंड कुक, हाइड एंड सीक, लवी डवी, बहुत सारे ऐसे चीजें किए थे ना हमने। चल छूटे। नहीं, सुहागरात में तो मुझे लूज मोशन हो गया था। देखो मेरे प्राणनाथ, राजेंद्र नाथ, किशन नाथ, जो घूंघट उठाई की रस्म अधूरी रह गई थी। आओ। मेरी अरुणा ईरानी,